bridge your knowledge to success. Hello मेरे दोस्तों, welcome to another episode of Aditya Talks, and today we have Mr. Neeraj, founder of Peak Mind, and he's a very interesting person. He's going to share his story today on Aditya Talks and inspire a lot of children and me. So it's great to have you, sir. Thank you for coming on our Thank show. you. Thank you, Aditya. You're doing a wonderful work to inspire youth of our country. So, huge congratulations to you for that. Thank you, And sir. hello, viewer. Right, as Aditya said, my name is नीरज और मैं भारत के एक बहुत छोटे से टाउन थाना भवन में पैदा हुआ। वहीं से मैंने अपनी 12th तक पढ़ाई की हिंदी मीडियम से। वहाँ से फिर बिकॉज ऑफ मे बी लिटिल बिट ड्यू टू माई हार्ड वर्क बट मोर टू द ब्लेसिंग्स ऑफ माई एल्डर्स आई गॉट इन टू IIT दिल्ली। सो अपने देश में उन दिनों दो ही सपने होते थे कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। सो मे बी आई वाज जस्ट लकी वन टू गेट ऑन टू द पाथ ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। और IIT दिल्ली जैसे अपनी कंट्री का एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ाई की। तो जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में होते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपका एक बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप अपने देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ रहते हो, उनके बीच में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ के बारे में सीखते हो। और आपको समझ में आता है कि जब आप इतनी मेहनत करके एक इंस्टीट्यूट में घुसते हो जिसके लिए लाखों बच्चे प्रयास करते हैं, एंड यू फील वेरी हैप्पी कि आपके एफर्ट्स पेड ऑफ। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज कि वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और लाइफ की एक बहुत छोटा सा पहला स्टेप होता है। और ऐसा नहीं है कि IIT में घुस गए तो लाइफ बन गई, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक सेकंड पड़ाव होता है। तो वहाँ पे आप दोस्तों के साथ रहते हो, बहुत कुछ सीखते हो, लाइफ को समझते हो और वहाँ से करियर बिल्ड करते हो। तो मेरी लाइफ ऐसे ही शुरू हुई। IIT के बाद IT में करियर, इंडिया UK में वर्क, और 2006 से आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योर जर्नी। माई फर्स्ट वेंचर इज इन HR टेक कंपनी दैट इज स्टिल रनिंग। और 2011 में आई डिड अनदर स्टार्टअप इन अ फूड टेक कंपनी। तब ये फूड टेक टर्म भी नहीं थी जैसे स्विगी जोमेटो आज है। 2011 में बैंगलोर में। और वहाँ से फिर मेरा एक एक्चुअल पैशन जो पैरेलल में बिल्ड हो रहा था टू डू समथिंग इनटू एजुकेशन विद इंस्टीट्यूट्स, जो एक लार्ज स्केल सोशल इम्पैक्ट कर सके हम। और वहाँ से 2016-17 से आई गॉट वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इनटू द स्पेस ऑफ मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। और वहाँ से 2020 में जो मेरा करंट वेंचर है पीक माइंड, उसका स्टार्ट हुआ। सो पीक माइंड एक मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यूथ के साथ काम करते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, बहुत होलिस्टिक कंपोनेंट्स है उसमें एज अ डे टू डे वेलबींग, जहाँ हम बिल्ड कर सकें यूथ्स के लिए, उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकें। और हम पिछले 5 साल में लाखों यूथ्स के साथ काम कर चुके हैं, और जिसमें अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो आदित्य की ही तरह इंजीनियरिंग लाइक JEE या मेडिकल नीट की तैयारी करते हैं और अपनी लाइफ के 2-3-4 साल उसको डिवोट करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस जर्नी में उनकी कैसे मदद करें कि ये जर्नी उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो, हर दिन वो अपना बेस्ट दे सकें और थके नहीं, गिरें तो जल्दी उठ जाएं। इस जर्नी में जो भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, सब उसको वो हैंडल कर पाएं और फाइनली जो उनका मेन गोल है उसको अचीव करें। और रैंक्स आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रैंक्स नहीं भी आए तो भी वो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स डेवलप करें और लाइफ में आगे बढ़ें। यस, थैंक यू फॉर कमिंग सर। आपने इतना ब्यूटीफुल इंट्रो दिया। सर आप ये बताइएगा, आज की इंडियन यूथ बिगेस्ट चैलेंजेस क्या फेस करती है, और आपको क्या लगता है कि हम उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या गलत कर रहे हैं, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए? आदित्य, ये तो इसके लिए तो पूरा दिन चाहिएगा इस चीज को डिस्कस करने के लिए, लेकिन शॉर्ट में आई थिंक देखो, गलत
तो ये है कि कहना मुश्किल है कि गलत क्या कर रहे हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें जिससे जो अफेक्ट कर रही हैं नेगेटिवली हमारे यूथ को आज की डेट में, वो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। जी। तो आई थिंक जैसे मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ और मेरी खुद भी 2 टीनेज डॉटर्स हैं, तो एज ए पेरेंट, एज समवन हु इज वर्किंग दिस स्पेस, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट आजकल के यूथ बहुत इंटेलिजेंट हैं, यस। बहुत रिसोर्सफुल हैं, जैसे I'm so glad. I mean, you are so young, preparing for your engineering, and you hosting these talks. So this is itself shows कि आज का यूथ कितना empowered है, कितना resourceful है। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो मतलब वो भी है। नहीं तो इस समय तो पेरेंट बोलते कि भाई तुम इन सब फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो, पढ़ाई करो बैठकर। सो आई थिंक कुछ चीज़ें जो हमें हमारे लिए पॉजिटिव हैं और होनी चाहिए, बट एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, वो है कि ओवर यूज ऑफ इंटरनेट, डिजिटल एडिक्शन, not having very clear and ambitious goals, and lack of self discipline. And when I say lack of self discipline is the consistency, या achieve those goals. और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट देन रिजल्ट्स इनटू डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर फूड हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स, कि देर से सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, अपने मोबाइल में या दोस्तों में खोए रहना। सो दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग, योर पर्सनैलिटी, योर रिजल्ट्स, your energy, your relationships. So I think I would say अगर इस तरह से हम देखें तो जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं हमारे यूथ को आज के टाइम में, जिसके लिए पेरेंट्स, पूरी सोसाइटी इतना काम कर रही है, उनको यूज करने के लिए हम अपने यूथ को कैसे रेस्पॉन्सिबल बना सकें, कैसे उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन बना सकें, कैसे हम उनका फोकस ला सकें जो भी चीजें वो आज की डेट में कर रहे हैं। और जो वो अगर आज जो भी कुछ है वो अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर अपने आप उस पर बन जाएगा। यस। आपने बिल्कुल सही बात करी कि लैक ऑफ डिसिप्लिन आज की इंडियन पॉपुलेस में बहुत बड़ी और यंग यूथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड एडिक्शन टू मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट एज अ होल हैज बिन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये तो इंडिया में की बात नहीं है, ये तो पूरे देश दुनिया की बात है। मगर की प्रॉब्लम, हाँ, एक ही प्रॉब्लम है, और इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये बच्चे का माइंडसेट होता है, और वो अपने किस इन्वायरमेंट में वो उग रहे हैं, जैसे उनके दोस्त हैं, जैसे उनके घर में चलता है, वैसे उससे वो इम्पैक्ट होता है कि वो पॉजिटिवली ले कि नहीं ले। क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हैं इंटरनेट से और इंस्पायर हो सकते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, और उनको एडवाइस मिलती है। बहुत सारे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं करते होते अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती इंटरनेट से कोर्सेज फ्री में, जो बहुत सस्ते में आपको अलाउ करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए और करेक्ट। अपनी फील्ड में, या फिर आप सीखें। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मगर ये है कि ओवरऑल उनका माइंडसेट ही ऐसा इम्पैक्ट हो गया है कि दे टेंड टू गो टुवर्ड्स द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट एंड फॉलो द कंटेंट क्रिएटर्स एंड द पीपल मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस बैड स्टफ, जो आपको इस उम्र में तो एटलीस्ट नहीं देखना चाहिए, और वैसे तो किसी उम्र में ही नहीं देखना चाहिए। ये जो एडिक्टिंग चीजें हैं ये उनको लाइफ से एस्केप करने के लिए मौका देती है, और आई डोंट थिंक दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट टू हैव एट अ यंग एज। सो मूविंग ऑन, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पूरी दुनिया में यूथ की मेंटल इंडिया कैसे, मतलब मेंटल हेल्थ कैसे कंपेयर करती है इंडिया और फॉरेन में? ओके, हाँ देखिए, मेंटल हेल्थ पहले समझ लेते हैं मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आजकल सब बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, दुनिया भर में कंसर्न बना हुआ है, बट ये एक टेक्निकल शब्द है और जिसकी सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, करेक्ट। या लेकिन अगर हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, मेंटल हेल्थ क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं, बताओ। जब अपन किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। आप कैसे हो? हाँ, आप कैसे हो।
हाउ आर यू, राइट? या राइट, ये हम सवाल पूछते हैं। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं हाउ आर यू, इसका हमारा मतलब क्या होता है पूछने का? इंसान का हाल पता करने के लिए। हाल, तो हाल क्या है? हाल का मतलब ये नहीं कि उनके पास वो उनका टाइटल क्या है, उनके पास मनी कितनी है। हाल मतलब आप कैसा फील करते हो, यस। एंड नॉट ओनली इन दैट मोमेंट, हाउ यू बीन फीलिंग इन द लास्ट फ्यू डेज इन जनरल। सो ये जो फीलिंग है कि आप कैसा फील कर रहे हो, यही मेंटल हेल्थ है। जी। तो अगर कोई इन जनरल अच्छा फील कर रहा है, पॉजिटिव फील कर रहा है लाइफ में अबाउट थिंग्स एंड वट एवर इट इज, दैट मीन्स दे आर हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ, गुड इमोशनल हेल्थ। और हम इसको मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, ये सब सिनोनिम्स हैं, इनको किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। यस। और इन जनरल अगर कोई बहुत ज़्यादा वरीड है, परेशान है लाइफ में, एंड उसकी वजह से वो बोलेंगे यार जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ डीपर प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑन अ डे टू डे ऑफ आवर लिविंग, मेंटल हेल्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन जनरल हम अपने हर दिन कैसा महसूस करते हैं। यस। एनर्जेटिक, पॉजिटिव, हमारा इंटरेस्ट होता है अपनी चीज़ें करने में, मन लगता है उनको करने में, और वी जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम देम। सो दिस इज द सिंपल साइन ऑफ कि हम हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव फ्रेम में है या हमारी मेंटल हेल्थ नेगेटिव फ्रेम में है। ग्लोबली आई थिंक इफ हम देखें तो यूथ की मेंटल हेल्थ with the global data is hugely on a declining stage. The anxiety, even depressive symptoms, or even suicidal ideations, or a day-to-day stress has been on a big rise. And post-COVID, the numbers have gone up significantly. यस। क्योंकि कोविड के समय पे अधिकतर अपने यूथ बच्चे सब घर में ही लॉक थे, और उनका खेलना कूदना बंद हो गया। बहुत ज़्यादा मन में डर थे उनके, सोशल एंड इमोशनल एनर्जी वेंट डाउन, एंड मे बी बहुत सारे बच्चों ने तो अपने नियर एंड डियर वंस को बीमार देखा। द किड्स हैड लॉट ऑफ एंजाइटी, दे वर लिविंग इन, एंड फॉर 2 years complete education on internet. So self-discipline went for a toss, food habits went for a toss, digital addiction became a regular thing. So that has affected the complete psyche big time, and we're still seeing its after effects post COVID. I would say the numbers are alarming. Like the students or youth suffering from anxiety and depression have gone up at an alarming rate. And यस। whether we talk about US, Europe, or India, the situation is same across. Um, and the work that is needed to be done to address this problem is still in a very, very early stage. यस। क्योंकि बड़े तो फिर भी होते हैं कि अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अपने दोस्तों के साथ या एक्सपर्ट के साथ अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे मेंटल हेल्थ की क्योर में एक सबसे बड़ा रोल होता है काउंसलिंग का, थेरेपी का, सीइंग द मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। इवन बड़ों में ही स्टिग्मा होता है उसको लेकर, तो बच्चों की तरफ तो भी किसी का ध्यान जाता ही नहीं है इतना, ना तो अपनी बात इतनी खुलकर कह सकते हैं, और अगर वो कहना भी चाहें तो उनको आसानी से एक लेबल लगा देते हैं कि अरे ये तो शरारती है, या इसको पढ़ने ना पढ़ने के बहाने चाहिए। करेक्ट। यस। तो उस वजह से एक बहुत इग्नोर्ड एरिया है, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अपने इंडिया में जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, तो आई कैन गिव यू सम स्टैट्स ओनली इन दिस थिंग कि अपनी टीन एज में जहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल लगभग ऑलमोस्ट 40 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर जेईई एंड नीट। या। So more than 60% students go suffer from a moderate to severe anxiety on a day-to-day basis, यस। which is really really alarming. क्योंकि ये एंजाइटी लेकर ही ये अफेक्ट करती है आपके आज की डेट में आपकी हेल्थ को, आपकी परफॉर्मेंस को। इवन इट माइट इम्पैक्ट योर रिजल्ट। जब आप मेन फाइनल एग्जाम डे में बैठेंगे, चाहे जेई का है या नीट का, अगर ये एंजाइटी को कंट्रोल नहीं किया तो उस दिन उस चीज़ को अफेक्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम और आगे की जर्नी को, आगे की लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है।
यस। तो आई थिंक इसमें इंस्टीट्यूट्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उसी उसी ही डायरेक्शन में पीक माइंड एंड पीक माइंड जैसे बाकी प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। या आई थिंक दिस इज जो पिछले 4 साल में ऑब्जर्व हुआ है, वो डिजिटलाइजेशन के बाद, मतलब 2000 के बाद, जो यूथ है वो घर से बाहर निकलना धीरे 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 कम होती चली गई है। और आज के जमाने में अगर देखा जाए, मेरे पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो 12वीं का स्टूडेंट हूँ। मेरा एक भी दोस्त नहीं है मेरी कॉलोनी में, और मैं बता सकता हूँ कि 2 किलोमीटर की रेडियस में एक बच्चा मैं नहीं जानता जो 12th ग्रेड में या मेरी उम्र का हो या हम उम्र का हो। तो खेलना और कूदना, जो सोशल, अपन एट दी कोर ऑफ इट ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, और अपन जब बाहर निकलते हैं, अपन इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, खेल कूदते हैं, तो हमारे आइडिया में, हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और एंड आई गेस इट प्रोवाइड्स स्ट्रेस बस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन। एंड अपन पढ़ाई करने के बाद, आज के जमाने में जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो रियल लाइफ से कट डाउन होके सारे के सारे इंटरनेट की तरफ मूव हो गए हैं, जहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करी जाती हैं बच्चों के दिमाग में कि हमें आईआईटी निकालना है, 100, मतलब अंडर 100 रैंक लानी है, या हमें अपने आप को, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड लड़कियों में बहुत स्टिग्मास चल रहे हैं कि हमें ऐसा दिखना है, ऐसे नहीं दिख रहे हम। तो ये सारी चीजें दिमाग में बच्चों के एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जब रियलिटी बहुत डिफरेंट है एक्चुअल सिचुएशन, मतलब जो दिखाई जा रही है उससे। तो ये सब हम्म। चीजों को अगर अपन देखें तो ये डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, दीज एग्जाम्स बाय वर्च्यू मेक अ चिल्ड्रन sit for 8 hours a day study in their room or in coaching where there is a extremely high pressure, and these are very hard exams, so people who are not built for this, some people don't have the mental capacity to deal with this। तो जिन लोगों के पास हालत नहीं होती है, जो डील नहीं कर सकते इसके, वो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे आसपास के बच्चे अच्छा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कपल्ड विद कि आप जिसको प्यार करते हो, आपके फैमिली, वो आपको फोर्स करना है कि आप ये करो, आप इस चीज में जाओ, और फिर इंटरेक्शन भी कम हो जाता है उनके साथ, और टीचर्स भी फोर्स करते हैं। तो इससे उनके दिमाग में मतलब एंजाइटी क्रिएट होती है और प्रेशर क्रिएट होता है, जो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में लीड कर जाता है। और आई थिंक ये प्रॉब्लम आज हमें बहुत छोटी तरीके से दिखी जा रही है कि नंबर ऑफ सुसाइड्स इतने सारे हो रहे हैं, फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि यही यूथ अपने कंट्री को लीड करेगी। और अब अपन क्या कर सकते हैं, ये आप हमारी मदद कर रहे हैं पीक माइंड के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, आप कोई स्टूडेंट्स में स्ट्रेस पैटर्न्स देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इन इंडिया? डेफिनेटली आदित्य, तुमने बहुत अच्छे से समराइज किया है। देखिए, ये तो एक कॉमन चीज़ है आज की डेट में। आई थिंक स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी आज की और आगे आने वाली ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम्म। और इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, यूथ नहीं है, सभी हैं बेसिकली। करेक्ट। पेरेंट्स से पूछो तो पेरेंट्स का एक अलग नज़रिया होता है कि अरे पेरेंटिंग बहुत हार्ड है, क्योंकि वो घर में पेरेंटिंग करनी है और बाहर जाके काम करना है। करेक्ट। या आप टीचर्स से पूछो तो टीचर्स बोलते हैं आज के डेट में पढ़ाना बहुत स्ट्रेसफुल काम है। क्योंकि मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, पेरेंट्स हैं, अब बच्चे हैं, और सब सब स्ट्रेस में हैं। आई थिंक प्रॉब्लम है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वो है कि हम कोपिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें। कोपिंग स्किल्स बोलते हैं हम कि स्ट्रेस है, ये रियलिटी है। अगर आप कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन एक स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेकर ही आएगा। करेक्ट। या नहीं तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा। राइट। लेकिन आप उस उससे कोप कैसे करेंगे, आप उसको कैसे संभालेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो कोपिंग स्किल्स है, इनकी सबसे बड़ी कमी है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन डायरेक्टली, पैटर्न तो देखिए, टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, अपने देश के छोटे विलेजेस या टाउन्स हैं, ये आज की डेट में हर जगह, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से हर पेरेंट और हर बच्चा एम्बिशियस है आज की डेट में भारत का। यस। हर पेरेंट अपनी जगह पे अपने हिसाब से अपने बच्चे को बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा है,
और हर बच्चा इवन भारत के छोटे छोटे गांव में आज की डेट में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। या तो और तो इसलिए स्ट्रेस एंड एंजाइटी तो हर हर लेवल पर है आज की डेट में। अगर हम पैटर्न की बात करें तो अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों की प्रॉब्लम है या सिर्फ टीयर 2 सिटीज की या ग्रोइंग सिटीज की प्रॉब्लम है। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, फैक्टर्स कुछ कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स कुछ अलग हो सकते हैं, यू नो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज है, ड्रग एडिक्शन है। नाउ ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है टीयर 1 टीयर 2 में ज़्यादा हो, टीयर 3 या छोटे टाउन्स में अभी तक नहीं आई है। बट डिजिटल एडिक्शन, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, फीलिंग प्रेशर ऑफ कंपटीशन, ये ज़िंदगी में कुछ करने की चाह, उसके लिए काम करने नहीं हो पाने का डर या फेलियर, ये कंसिस्टेंट है। प्लस जो आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन है या लैक ऑफ एनर्जी है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी स्ट्रेस अक्रॉस कंट्री, क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली एट इंडिया लेवल बेसिकली। या so basically I think this is true and people जो हैं, जो अपने यूथ है इंडिया की, ये बहुत ही मेंटल लेवल पे मतलब डिप्रेस हो रही है। क्योंकि एक बात तो ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो, मगर उनको ये नहीं पता कि बच्चे को कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आई नो are skilled at various things, but they have all left it in search of competition and in search of a good rank in IITs or in NEET. So these things, अपने देखो, आप सोशल इन्वायरमेंट में अपना स्ट्रेस बस्ट करने जाते हो, या फिर आप अपनी पर्सनल हॉबीज या अपने पर्सनल क्रेविंग्स या पैशंस को परस्यू करने के लिए आप जाते हो अपना स्ट्रेस बस्ट करने। तो यूथ जो है वो इन सारी चीजों को अबैंडन कर रही है, और फिर उनका जो एक्चुअल स्पार्क है, जिस चीज में वो आगे बढ़ सकते थे, जिसमें उनको एक्चुअल पैशन था, वो उनका अबैंडन हो रहा है। और फिर वो एक मीनिंगलेस चीज के लिए कर रहे हैं तैयारी, जिसमें एक बात तो यह है कि उनका टैलेंट भी वेस्ट होगा, और दूसरी बात, अगर वो इंजीनियर बन भी गए तो वो ऐसे इंजीनियर बनेंगे जिसका पैशन नहीं है, और वो बस ही इज जस्ट वर्किंग फॉर द हेक ऑफ इट, फॉर अ मनी। So these things should not happen, and we should normalize having hobbies in this era. And मेरे को ऐसा नहीं लगता, मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जहां तक है, almost everybody I know doesn't have a single hobby, and if they had it before 11th and in 10th grade and 9th grade. So I think this is a very big factor. No, बिल्कुल सही बात कही आदित्य, एंड इट्स अ शेम एक्चुअली, इट्स अ Yeah. शेम दैट सी हॉबीज को मरने नहीं देना चाहिए पढ़ाई के प्रेशर में। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए हमारे सोसाइटी में, और इनफैक्ट हमारे जैसे पढ़े लिखे पेरेंट्स भी वही गलती कर रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को भी वो उतनी आज़ादी नहीं दे रहे हैं कि भाई आप 12 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। So, how is the current education system affecting student mental health? And what key changes do you think should be incorporated to improve support for youth? All right. So I think if we look at education system in our country, still it has very high focus on academics, theoretical knowledge. Of course, you know, things have evolved big time over a period of time, especially inclusion of digital education. डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पेशली कोविड के टाइम पे जब हुआ तो अक्रॉस द कंट्री, चाहे हमारे शहरों के स्कूल हों या छोटे गांव कस्बों के स्कूल हों, हर जगह एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन बन गई। तो एजुकेशन के नाम पे अगर हम देखें कंटेंट, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में है या डिजिटल कंटेंट की फॉर्म में है, उसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। बट एज ए सिस्टम अभी भी हमारा सिस्टम पूरी तरह से फोकस करता है कि देयर आर एग्जाम्स, आप पढ़ो, रटो, एग्जाम्स दो, मार्क्स लाओ, एंड उसके ही बेसिस पे आपकी रैंक्स बनती है। सिस्टम में अभी भी रैंकर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो जिन लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, रैंक्स नहीं आते हैं, डेफिनेटली
they carry a lot of pressure, lot of issues around self-esteem, you know, and worthlessness. Yes. अब पेरेंट्स का भी ऐसे ही है, क्योंकि सिस्टम में अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे अभी कि अभी भी इंजीनियर्स बनना, डॉक्टर्स बनना, या सीए बनना, या वकील बनना, ये कुछ प्रोफेशंस हैं अभी भी जो उनके ही अराउंड पूरा सिस्टम अच्छे से घूमता है, या सपोर्ट सिस्टम घूमता है. बट अगर हम रियलिटी देखें, आई थिंक एजुकेशन का पर्पस था लोगों को स्किल्ड बनाना नॉलेज के साथ साथ, बट उसमें नॉलेज या एकेडमिक इंफॉर्मेशन ने एक बहुत ज़्यादा जगह ले ली उसकी, राइट. और स्किल्स बहुत पीछे छूट गए. और स्किल्स कभी भी सिर्फ एक एकेडमिक स्टडीज से नहीं बनते हैं. स्किल्स बनते हैं जब आप अपनी आसपास की दुनिया एक्सप्लोर करते हो. उसमें चाहे लोग हैं, नेचर हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, आप अपने आप को पुश करते हो, गलतियां कर करके सीखते हो, और उसमें कुछ चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आना शुरू होता है तो आप उसको लगातार करते हो, तो आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हो, टैलेंट डेवलप करते हो. आई थिंक करंट एजुकेशन सिस्टम में अभी भी पैशन, टैलेंट, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत कम फोकस है, बट कैचिंग अप. गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है जिसमें काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दिया गया, बट वो भी बहुत अर्ली स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है. आई थिंक जो सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एंड उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पीक माइंड काम कर रही है. तो एक टिपिकल यूज केस लेते हैं. टिपिकल यूज केस ये कि लेट्स से इन योर केस आदित्य, या आदित्य जैसे कोई लड़का है जो 10th में है, करेक्ट. और उसके बाद सबको पता है कि एक बड़ी सच्चाई कि 12th के बाद हमें कोई एक करियर चुनना पड़ता है, राइट. यस. नाउ 11th 12th में आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से किसी ना किसी एक गोल पर, करियर गोल पर जाना ही पड़ेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी का हो, लॉयर बनने का हो, सीए बनने का हो, या इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कुछ भी करना है, राइट. और 10th में आपका बोर्ड एग्जाम है, राइट. एंड जनरली सब लोग 9th या 10th में करियर असेसमेंट देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और पता चलता है कि इन चीजों में हम थोड़े से अच्छा कर सकते हैं. यस. नाउ एजुकेशन में सबसे बड़ी जो बदलाव की जरूरत है वो यही है कि जब हमें पता है कि 11th 12th में बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, और कंपटीशन में एक अलग तरह की माइंडसेट चाहिए, एक अलग तरह की एनर्जी चाहिए, एक अलग तरह का सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, एक रेजिलियंस चाहिए, एक प्रोडक्टिविटी चाहिए, करेक्ट. यस. एक डिसिप्लिन चाहिए. तो इन सब के लिए कोई एजुकेशन नहीं है, यस. राइट. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है. और इसी की ही वजह से जितनी भी हमारे सिस्टम में स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, फेलियर हैं, इट्स ऑल लीड्स टू दैट. तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि हम किसी को एक मैराथन के मैदान में उतार देते हैं कि आपको मैराथन दौड़नी है, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के किए. ना उन्होंने एंड्योरेंस बिल्ड की, ना फिजिकल एक्सरसाइज की है, और आपको बस वो दौड़ते रहना. तो ये इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी आप ऐसे ही समझो फिर कि में अचानक बच्चा शुरू कर देता है उस रेस को, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है. हाँ. एकेडमिकली कोचिंग सिस्टम आपको तैयार कर देता है उसके लिए, लेकिन फिजिकल, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड आपके कमिटमेंट वाइज, डिसिप्लिन वाइज आपको एक ऐसे ही कोचिंग की जरूरत होती है, उसमें पैरेलल में ऐसी एजुकेशन की जरूरत होती है जैसे कोई एथलीट होता है. हमारे क्रिकेटर्स हैं, जैसे आज की डेट में क्रिकेटर्स को बैटिंग सिखाने के लिए भी कोच होते हैं, बॉलिंग सिखाने के लिए भी होते हैं, फील्डिंग सिखाने के लिए भी होते हैं, लेकिन साथ में उनके साथ दुनिया भर की एक टीम काम करती है उनकी
मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने Yes. में, उनकी रेजिलियंस डेवलप करने में, उनकी परफॉर्मेंस डेवलप करने में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनको मिलती है, परफॉर्मेंस कोचिंग उनको मिलती है। तो आई थिंक ये सब जो स्किल्स हैं, इनकी भी एजुकेशन पैरेलल में एक बहुत बड़ी जरूरत है सिस्टम की। आई थिंक योर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मतलब पहले आपने जो एग्जांपल दिया, एक रिसेंटली एग्जांपल है अपने इंडिया का, क्या दुनिया का वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश, जो इंडिया से बना है 18 ईयर्स ओल्ड पे। मतलब वो भी मतलब मेरी उम्र का है, ऑलमोस्ट 2 साल बड़ा है मुझसे। मगर ये है, ही हैड 2-3 कोचेस, उनमें से एक कोच उनका मेंटल, उसके लिए था कि मेंटल टफनेस कैसे आए उनमें। और वो एंड में जब वो मैच जीते, आउट ऑफ 13 मैचेस ही वाज ऑन, ड्रॉ चल रहा था एंड इट वाज द लास्ट मैच एंड दे वर गोइंग टू tie breaks. In the last 20 minutes, he played a crucial move that his opponent missed out because of his mental fortitude. And I think those skills are very important. एंड मूविंग बैक टू आवर टॉक्स, आपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन हो या फॉरेन हो या जैसा भी हो, इट शुड बी अ बीकन ऑफ मेकिंग कैरेक्टर। अपन को एक बात है, इफ वी नोटिस अ ट्रेंड इन सक्सेसफुल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया भर में सारे सक्सेसफुल लोगों को देखें, तो उन लोगों में एक बात है कि हाँ वो अच्छे कॉलेजेस से पढ़े होंगे कुछ लोग, मगर इनमें से सब, उन सबका अच्छा कैरेक्टर है। इफ दे वर नॉट, if they were not from good colleges or good places, they would still succeed in life because of their mindset. अगर ऐसा mindset बनाया जाए इंडियन यूथ में, तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे। मगर ये नहीं बनाया जा रहा। वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग थिंग, वी आर लुकिंग एट एजुकेशन। हमें ऐसा लगता है कि हम एजुकेट होंगे इस चीज में तो हम आगे बढ़ेंगे। इट इज नॉट ट्रू। अगर एक इंसान अपनी आप से मेहनत करेगा, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो कोई भी टियर 3 कॉलेज का हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी जो मेहनत है वही आपको रिवॉर्ड मिलने वाली है। आप आईआईटी के हो, दैट टैग ओनली वर्क्स फॉर फर्स्ट कपल ऑफ टाइम्स, राइट? एंड ये इंडियन पेरेंट्स और इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैल्यू नॉलेज को देता है, कैरेक्टर को नहीं। और ये यहाँ पे अपन सैक्रिफाइस कर देते हैं इंसान की पर्सनैलिटी, ड्राइव, पैशन और हर चीजों को, जिससे कि इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। क्योंकि ये चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में इंसान के लिए। आप ओवरऑल सोचो, अनपढ़ इंसान भी अगर खुश है तो ज्यादा अच्छी बात है ना। आप पढ़े पढ़े हो कि नहीं हो, उससे किसको क्या मतलब। अगर रोड पे अगर खुश इंसान घूम रहा है, आई थिंक ही इज सक्सेसफुल, ही इज हैप्पी इन लाइफ, rather than working in a company where you are doing work that you don't want to do, and you're sad and you're depressed and you're doing all of the things that you don't want to do, and you represent a person that has failed in life. I think that is sadder, and that is a failed person. सो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स का जो प्रायोरिटी है ना, वो गलत है। उनको लगता है कि एजुकेशन करानी है हमारे बच्चों को, ये अच्छी बात है, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मगर उनका लव रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। उनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई एम ओनली जनरलाइजिंग हियर, बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे भी होते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर डूइंग गुड फॉर देयर चिल्ड्रन टू। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कही आदित्य तुमने। आई थिंक तुम्हें बड़ी समझ है इस चीज़ की। एक्चुअली पेरेंट्स गलत नहीं है, हम्म। पेरेंट्स भी विक्टिम है इस सिस्टम का, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा अपने बच्चों की भलाई कोई नहीं चाहता है। सही बात है। एंड सो आई थिंक जो एक ये वाली बात है कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं फिलहाल, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, एंड वो शायद अपनी एजुकेशन से ही अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस को लिंक कर देते हैं, रिलेट करने लगते हैं। जबकि हैप्पीनेस और सक्सेस लाइफ में बाकी चीज़ों से आती है। एजुकेशन तो सिर्फ आपके एक वोकेशनल सक्सेस का जरिया है, पैसे कमाने का जरिया है, राइट? एंड तो आई थिंक पेरेंट्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इस सिस्टम से निकले हैं, और एक ओवरऑल ही ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बच्चों का भी इसमें, मैं तो कहता हूँ बच्चों का भी बड़ा रोल है एक्चुअली। हम बच्चों के साथ खड़े होते हैं, बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। बच्चों को अपने आप को विक्टिम की तरह नहीं समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं आज की डेट में यंग एज से ही मतलब टीन एज से ही बच्चों को बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है। पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी
जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यस। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो कैसे जो चीज़ें उनको मिल रही हैं उनको राइटफुली अर्न करें, जो उनको फ्रीडम मिल रही है, जो उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें उस चीज़ों के लिए, राइट। यस। एंड कहीं ना कहीं एक कदम वो भी बढ़ाएं। आई थिंक एक घर घर में पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए, अच्छी समझ बूझ के लिए पेरेंट और चाइल्ड दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में। I think we have seen and we have in our work, we have been able to fix a lot of relationships between parents and kids through some good workshops for parents, ki how they can be more supportive parents, but at the same time uh, uh, yeah, also educating the students or kids that it is their responsibility also to go to their parents and accept and appreciate that yes, they were also at fault. Maybe they need to make some changes in their own thinking, their own behavior. They need to listen to their parents. देखिए, जो बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं सुनेगा वो अच्छा लाइफ में नहीं कर पाएगा। और अगर उनको अपने हिसाब से कुछ चाहिए अपने पेरेंट्स से, तो उसके लिए उन्हें पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप अच्छे से अप्रोच करो और जो चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है उस काम को थोड़ा ठीक से करो, तो फिर आपके पेरेंट आपकी साइड खड़े हो जाते हैं। या आपका पहला इनिशियल पॉइंट ये वो बिल्कुल सही था। पेरेंट्स अपने इंडिया के ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जब वो यंग थे, जब वो उस यूथ पॉइंट पे थे, जब वो उनका ये पड़ाव आया था कि वो कॉलेज में जाए, उनको रिसोर्सेज नहीं मिली थी। और उनके लिए उनके पास पैशन था, उनके पास ड्राइव था, मगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और आज के जमाने में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, मगर ड्राइव की कमी है। और यही उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर जाते हैं। और उसमें कोई गलती नहीं है उनकी, वो इट्स जस्टिफाइबल। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है उस अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, पेरेंट्स आई थिंक वेरी करते हैं। कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मगर ये होता है कि ऐसा होता है, हर बच्चे मतलब अपन कुछ नहीं कर सकते। पीपल कैन बी सक्सेसफुल विदाउट गुड पेरेंट्स, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप दुखी होगे, है ना। आपको कुछ भी करना है तो आपको अपने पेरेंट्स को साथ में लेके चलना है। और वी शुड नॉट मेक अ रॉन्ग एनिमी। अपन दुनिया में जब बहुत सारी चीजें जो गलत है, अपन सही लोगों को क्यों मतलब अपना दुश्मन बनाओ। तो आगे बढ़ते हुए आप ये बताइए कि आप टेक्नोलॉजी कैसे आज के जमाने में यूथ की डेवलपमेंट में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। बिकॉज आप टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन एवरीबॉडीज लाइफ, एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। सो आपको क्या लगता है कि हमें कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट सही रहे और उनका कैरेक्टर सही बने। ये बिल्कुल, देखिए, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ एंड इज गोइंग टू ग्रो मल्टीफोल्ड। तो आई थिंक सबसे बड़ी तो बात यही है कि हम टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में कैसे यूज़ करना सीखें। ये नंबर वन चीज़ है कि अगर आपको, लाइक वी वर डिस्कसिंग फ्यू मिनट्स बैक, कि जो आज की डेट में बैंगलोर या मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे को भी सेम कंटेंट अवेलेबल है, और एक किसी दूर के गांव या कस्बे में रहने वाले बच्चे को भी सेम कंटेंट अवेलेबल है, करेक्ट। या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। सब पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड। सो इंफॉर्मेशन is today technology has made it at the same level. Now AI, everybody is talking about AI. So AI कैसे हमारी जिंदगी बदलने वाली है आने वाले समय में, करेक्ट। या तो आई थिंक कहीं ना कहीं
हमारी एजुकेशन सिस्टम का, पेरेंट्स का, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है कि टेक्नोलॉजी की पावर कैसे ह्यूमन वेलबींग के लिए, सोशल इम्पैक्ट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज हो. दैट शुड बी द टॉप गोल. सेकेंड इज टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूसेज हो. ये डिसिप्लिन हमें आज से डेवलप करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी की जो बहुत ज़्यादा डाउन साइड्स हैं, स्पेशली जैसे साइबर क्राइम्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं. आज की डेट में हम ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ केसेस अबाउट डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट. या सो हमें हमें बहुत अच्छे से एजुकेशन के थ्रू सबको सबके अंदर वो चीज डेवलप करनी. मतलब टेक्नोलॉजी एक बेसिक लेवल टेक्निकल लिटरेसी जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है, या उस लेवल पे हर किसी के लिए डेवलप करनी पड़ेगी. और यूथ जितना जल्दी इस चीज़ को सीखेंगे, आई थिंक कंप्यूटर आज की डेट में शायद मैंडेटरी हो गया सबके लिए, बट आई थिंक स्टिल बहुत ही बेसिक लेवल पे है. हाँ जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सिखाया जाता है. आई थिंक आप चाहे साइंस पढ़े या आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, एक बेसिक लेवल टेक्निकल एजुकेशन, नए कोर्सेज बनाने चाहिए, और जिसमें एआई जैसी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इट, प्लस आपकी गाइडलाइंस एंड हाउ डू यू हैंडल द फ्रॉड्स and protect yourself because of all this digital and cyber crimes. I think ये इस चीज की एक बहुत तेजी से जरूरत है करने की. आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है वो हर चीज में इंकॉर्पोरेट होने वाली है. रिसेंटली इन द लास्ट मे बी द लास्ट एपिसोड और समथिंग, आई वाज डिस्कसिंग विद अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेसर फ्रॉम IIMs, and he is also telling how the things that we are learning, that the students are learning in these days are redundant, and ये चीजें 20 साल पहले करते थे और आज के जमाने में ये सिखाई जा रही है. आज के जमाने में टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और हम लोगों को ये चीजें इंकॉर्पोरेट करने आनी चाहिए और बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर यूसेज होनी चाहिए. और आप जैसे बोल रहे थे कि वर्ड सिखाया जाता है, इन माय विसिनिटी, आई एम फ्रॉम अ टियर 2 सिटी. I don't think that even that level of basic knowledge is being given, since I can see, and I go to my school and there is nothing, there's not even a computer lab. So uh, this happens a lot, and India has to change this. And I think जो schools है ना, उनको passion बनाना चाहिए, और instead of killing it. अब आज के जमाने के जो schools है ना, वो पैशन को मार रहे हैं, बना नहीं रहे हैं. और ऐसा हो रहा है कि हम लोग वी आर इंकरेजिंग कंपटीशन इन एंड नॉट इंकरेजिंग अ चाइल्ड टू एक्सप्लोर वन सेल्फ विद इन. बिकॉज अपन आपको अपना पैशन पता चलेगा तभी तो आप खुश होगे, तभी तो आपको पता चलेगा मेरे को क्या करना है जिंदगी में. अगर आप आज यंग एज में अगर आपको ये सब पता चल गया, तो आप एटलीस्ट यू हैव अ प्लान मैप्ड आउट फॉर द नेक्स्ट 10 years. सो ये आई थिंक दैट दिस शुड बी चेंज्ड. आप ये बताइए, हाउ कैन वी इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ सपोर्ट इनटू कॉलेजेस एंड स्कूल्स? राइट, डेफिनेटली. आई थिंक सबसे पहले हमें मेंटल हेल्थ या वेलबींग को एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझना चाहिए हर दिन. इसको हमें एक स्किल और स्ट्रेंथ की तरह इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है इफ़ यू फील बेटर यू स्टडी बेटर, यू परफॉर्म बेटर, एंड नॉट अदर वे अराउंड. अगर जब आप सुबह शुरू करते हो अपना दिन, और सुबह दिन शुरू करते हो आप एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के साथ या एक बहुत ही लो एनर्जी के साथ, आपका दिन कैसा जाएगा? बुरा जाएगा. बुरा जाएगा, करेक्ट. तो यही बात है. तो नाउ वेलबींग या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जैसे हम बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं हर दिन, मैथ साइंस पढ़ते हैं, उसी तरह से एवरीडे वेलबींग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट. सो दैट्स व्हाट पीक माइंड इज एडवोकेटिंग फॉर, दैट everyday well-being is every student's fundamental right, and it should be ensured in our learning environments. And how do we ensure that? An integrated education of well-being,
well-being is a comprehensive subject in which you are taught what is positive psychology. You understand your emotions. There is a science of emotions. You understand mindfulness. आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो. देयर इज अ परफॉर्मेंस साइकोलॉजी जो हमने गुकेश की बात की है. ये साइंस है. अगर सबको गुकेश जैसे गुकेश वाज अ लकी पर्सन. ही हैड अ वेरी गुड कोच विद हिम. बट हर बच्चे को तो ऐसा कोच नहीं मिल सकता है. बट हर बच्चे को मेंटल टफनेस की, रेजिलियंस की, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी की एजुकेशन मिल सकती है. एंड देन वो सेल्फ अवेयर होके उस पर काम कर सकते हैं. यस. तो ऐसे ही इसी ही चीज को ध्यान में रखते हुए पीक माइंड ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, पीक माइंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड परफॉर्मेंस एजुकेशन हमारी हर दिन की एजुकेशन का इंटीग्रल हिस्सा बना रहे हैं. यस. तो हम उस हद तक ही नहीं जाएं कि कोई बच्चा सीवियर एंजाइटी या डिप्रेशन में पहुंचे. उसके पहले ही वो उसको संभाल ले. दूसरी बात, हर स्कूल, हर कॉलेज बोलता है बच्चों के पोटेंशियल की. यस. नाउ अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल सिर्फ हमारा एकेडमिक पोटेंशियल नहीं होता है. पोटेंशियल हमारा होता है साइकोलॉजिकल पोटेंशियल. तो जब आप क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो आपको उतारा जाता है, सुबह आप 4 बजे फील्ड में जाते हैं, आपसे 3-4 राउंड दौड़ाया जाता है, 100 पुशअप कराए जाते हैं, फिर आपसे घंटों नेट प्रैक्टिस कराई जाती है. राइट. या. तब आपका पोटेंशियल बाहर आता है. तो ऐसे ही इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो जो आपका ट्रू पोटेंशियल है कि हाउ डू यू सेट योर गोल्स, हाउ डू यू वर्क टू अचीव देम एंड हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट. तो बात पैशन की जब हम करते हैं तो पैशन किसी को नहीं पता होता है मेरा पैशन क्या है. हाँ. पैशन समझने में, पैशन बिल्ड करने में पूरी जिंदगी लग जाती है. तो पैशन आप बिल्ड करते हो, पैशन के साथ आप पैदा नहीं होते हो. ये बात बिल्कुल सही है. तो और वो बनता है जो आज आपको मिला है करने के लिए, जब आप उसको अच्छे से करते हो. आपको नहीं पता होता मैं किस काम में अच्छा हूं. करेक्ट. लेकिन आपको जो भी काम मिला है आज, आप जब उसको अच्छे से और अपना बेस्ट देना शुरू करते हो, इट्स कॉल्ड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस. तो जब आप परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस को बिल्ड करना चाहते हो, वहां से आपको पता चलना शुरू होता है कि मैं किसी चीज में बहुत अच्छा हूं. फिर वो उस तरह का काम, उस तरह की एनर्जी आपकी तरफ और आने लग जाती है. तो आई थिंक हमारा ही मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग में आई विल आंसर इन 3 थिंग्स. वन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव education platforms like Peak Mind should be integrated in schools, colleges, जहाँ पे हर बच्चे को मैथ साइंस के साथ बाकी एकेडमिक स्किल के साथ वेलबींग एजुकेशन मिल रही है, टूल्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे आप हर दिन, हमारी माइंड पावर हमारी सबसे बड़ी पावर है. करेक्ट. यस. एंड जैसे हम जिम जाते हैं और अपनी हमें बाइसेप्स बनाने हैं, 6 पैक्स बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोशिश करते हैं, जिम वेट ट्रेन करते हैं अपनी बॉडी को. राइट. यस. ऐसे ही हमारी माइंड ट्रेनिंग होती है. उसको हम माइंडफुलनेस के जरिए बोल सकते हैं, मेडिटेशन के जरिए बोल सकते हैं, योगा प्राणायाम के जरिए बोल सकते हैं, और बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिनको गाइडेड विजुअलाइजेशन बोलते हैं. यस. जैसे तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये काम, ये हाई परफॉर्मेंस एथलीट से लेके एक जो बच्चा ये बोले कि मुझे बहुत चीजें समझ में नहीं आती, सबको मदद करती है. तो गाइडेड विजुअलाइजेशन, जितने भी हमारे अक्रॉस द वर्ल्ड टॉप एथलीट्स हैं, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो सब इस टेक्निक को यूज करते हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. यस. एंजाइटी मैनेजमेंट है. परफॉर्मेंस एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन चीज है कि आपको सब कुछ आता है, आप पढ़ के गए, एग्जाम में वाले दिन आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको याद ही नहीं आ रहा है. हाँ. क्योंकि आप इतने ज्यादा नर्वस हो गए हो. तो आपको वो ट्रेन किया जाता है. तो बेसिकली वेलबीइंग एंड मेंटल हेल्थ की एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड ऑल्सो एक्सपर्ट सपोर्ट सिस्टम, जो अपने देश के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू जब भी बच्चे को जरूरत है वो हो. तो आई थिंक ये एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और इसके लिए आई थिंक सरकार भी थोड़ा प्रयास कर रही है अपनी तरफ से. और पीक माइंड जैसी स्टार्टअप्स, हमारा तो मकसद ही यही है कि हम उस
गैप को फिल करे, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इस चीज को लेकर आए। आई आपका आपकी एफर्ट्स तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करूंगा, मगर गवर्नमेंट की मैं जरूर कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट स्टफ फॉर आवर कंट्री। आई थिंक इट्स किलिंग ऑफ आवर पैशन, द यूथ्स पैशन। एंड अपना जैसे इन एमपी देयर इज अ लाडली बहना प्रोग्राम दैट व्हिच इनेबल्स women to stay at home for free money. So they are giving out freebies to women so that they stay at home and essentially reducing the workforce of our country. So this is essentially very dumb, and I think it is done to garner a very big vote bank for our local leaders, and this is killing off the potential leaders that our country could develop, and that is for a non-youth perspective, but for youth also. I think this is happening, and I think India could do a lot more because we have to prioritize on education of our youth. And if our youth becomes successful, our country will grow. So moving on, uh, can you tell us how India can learn from foreign countries and their education systems? I think if we look at that foreign education, right, Yeah. with whatever exposure I have, is I would say systematically, I think every system has its own pros and cons. Okay, Yes. whether it's in a US education system, because I have a lot of my batchmates up from IIT who went to US 25 years back, and they're all well settled and their kids having education there now. एंड दे हैव देयर सेट ऑफ चैलेंजेस, उनकी अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के। वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, एटलीस्ट इन स्कूल लेवल, लेट मी टेल यू। और पेरेंट्स भी बहुत एम्बिशियस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एशिया से गए हुए, इंडियन पेरेंट्स हैं, चाइनीज़ पेरेंट्स हैं, और इंडिया चाइना में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉप परफॉर्मेंस के लिए, टॉप करियर्स के लिए पुश करते हैं। Yes. आई थिंक सीखने वाली बात यह है कि हाउ डू यू अलाउ किड्स टू एक्सप्लोर थिंग्स, जिसमें आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया टुडे in the cities like Bangalore, and I see, and in fact, looking at you, the parents are providing or giving options to kids to explore their hobbies, whether it's in music, dance, sports, extracurricular and all. Schools भी प्रयास कर रहे हैं काफी उसके लिए। एक चीज जो डेफिनेटली आई वुड से हम अडॉप्ट कर सकते हैं वेस्ट से, इज बाहर लोग सक्सेस को किसी एक डिग्री से नहीं जोड़ते हैं, कि ऐसे नहीं कि आप इंजीनियर डॉक्टर हैं तो ही आप सक्सेसफुल हैं। वहाँ पे आपके पास कोई भी डिग्री है, आप स्किल्स डेवलप करते हैं, आप ब्रेक लेते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट वहाँ पर लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। अब हो सकता है इसलिए भी हो बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। Yeah. बट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, इफ आई लुक बैक, would like to go back and explore more during education days. Pick up the subjects where you feel much better, go in depth there fearlessly. I think हमारे यहाँ education एक fear के साथ होती है. There is always a constant fear with which you study. Yeah. Education fearless होनी चाहिए, जहाँ पे कोई डर नहीं है। आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा अगर किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो गए या एक ईयर नहीं भी गए आपके हिसाब से, तो इट शुडंट बी सीन इज अ ह्यूज चैलेंज, राइट? यू शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्टार्ट। जैसे कॉर्पोरेट में हो गया, पहले 10 साल पहले स्टार्टअप्स अर्ली डेज थे, स्टार्टअप्स नहीं चलती थी तो लोगों को लगता था कि ये फेलियर है। आज की डेट में अ फेल्ड स्टार्टअप इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूज सक्सेसफुल और स्टेपिंग स्टोन। Yeah. लोग करियर से ब्रेक लेकर बाकी चीजें ट्राई कर सकते हैं। वो कल्चर हमारे यहाँ बिल्ड हो रहा है। ऐसे ही एजुकेशन में भी होना चाहिए कि एक फियरलेस एजुकेशन होनी चाहिए, पावर टू एक्सप्लोर होनी चाहिए, अप्रिशिएट किए जाने चाहिए बच्चे, सब्जेक्ट्स थोपे नहीं जाने चाहिए।
और थोड़ा सा पढ़ाने का और एग्ज़ाम लेने का तरीका चेंज होना चाहिए कि आप रोट लर्निंग से ज़्यादा आप एक थिंकिंग बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं। या आप पैशन का भी अपन डिस्कस कर रहे थे पहले a few minutes back and I also have to comment on that. आपने बोला कि एक्सेलेंस परस्यू करो and that's absolutely right. You should experiment because your age at this age you have a lot of time and you have your whole life ahead of you. You can try as many things as you want, and this channel for me personally I try to experiment as well. I'm talking to you and I talk to different people, and this channel I started in COVID times just to experiment, get my feelings on the internet, and I read a lot of books and I try everything which comes across me. So I try everything, and I guess I will find my passion soon. And this is the only way you will find your passion, when you try as many as things you can. And I think Indian education system does not promote that, and I think the government has to change it. And I don't know how we are going to change that, but I think we should start from a grassroots level. We should change our inner mental health and outer. I try to break it down into two topics: outer and inner. Outer is affected by our external environment, which we cannot change because we cannot influence on a global level, on a national level. But inner mental health we can change by finding and exploring things, finding our passion, becoming fit, healthy, and making proper discipline and habits. I think these things can still be changed by a regular student like me, and these things will go a long way to make a person happy or at least not depressed, right? So moving on. Well, what yeah, well said. Yeah. So, what do you think is the biggest problem in parents' mindset in India, and what mistake do they make in the child's development? Insecurity and fear. They're always driven by only one thing कि मेरे बच्चा क्या करेगा, and FOMO, right? Driven by completely driven by others, and that's why they are completely hijacked by the companies which push them to do the wrong things for their kids. Second thing is, I think parents don't spend time with their kids, quality time, meaningful time. Yeah. And third thing is, which is I would say the most harmful thing and should change, and that would be my key message to all the parents is, parents should appreciate their kids more and more often than criticizing them. They should appreciate them for who they are, Yeah. what they are, and not keep criticizing them for what they are not, and impose and keep looking at them through that lens, that someone perfectionist. No, बच्चे जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें उन्हें उनके जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए पहले। तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। That's a great advice and great mindset. आपका बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल कंसाइज में बताया है। आप ये बता सकते हैं, क्योंकि आज हमारे व्यूअर्स को तो इतना तो पता चल गया कि हमें अब स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, पैशन बनाना चाहिए। क्या एसेंशियल स्किल्स आपको लगती हैं यूथ को डेवलप करनी चाहिए अपने लिए, जिससे कि वो होलिस्टिकली अपने कैरेक्टर को डेवलप करें और ओवरऑल सक्सेसफुल हो जिंदगी में? आई थिंक दो तीन चीजें मैं बोल सकता हूँ इसमें, जो बेसिक्स है। पहला है बी रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन अराउंड यू, स्टार्टिंग विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग, योर फैमिली। करेक्ट? आपका एक बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, न्यू एज इंटरनेट एज है, अपने दोस्तों से, इंस्टाग्राम से, बट आई थिंक द बीइंग रेस्पेक्टफुल is number one thing. Second thing is discipline. I think वो फाउंडेशन स्टेप है। आप चाहे बहुत छोटे से गोल रखिए अपने, फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठना है या आपको अपना होमवर्क करना है। मतलब एक चीज़ हम देखते हैं कि आजकल पेरेंट्स आर ऑलवेज आफ्टर किड्स, छोटी छोटी चीज़ों पर। सुबह उठ जाओ, अपना टेबल ठीक रखो, अपना बेड ठीक करो, आओ,
तो कम से कम 1 घंटा पढ़ने बैठे हो तो अपना होमवर्क पूरा कर लो, फॉर whole day there are reminders. So parenting have become a reminder system Yeah. which is extremely harmful. तो आई थिंक जो रिस्पेक्ट आप अर्न करते हो अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पेरेंट घर पे हो, तो बी रिस्पेक्टफुल, बी डिसिप्लिन, आई थिंक ये दोनों चीज़ें मैं डेफिनेटली बोलूँगा जो आपको मदद करती है ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि आप किसी भी एक चीज़ में आपको जो भी जिम्मेदारी आज मिले एज ए स्टूडेंट, आपकी पहली ड्यूटी है आप उनको अच्छे से निभाएं और आप उसमें से किसी एक चीज़ में अपना बेस्ट दें, मतलब एक्स्ट्रा माइल जाएं, अपने आप को झोंक दे उसमें। तो इन चीज़ों से आपको रेस्पेक्ट मिलती है। रेस्पेक्ट आपको नॉलेज से नहीं मिलती है। रेस्पेक्ट आपको आपके व्यवहार के लिए मिलती है। सक्सेस आपको आपके सेल्फ डिसिप्लिन और आपके एफर्ट्स के लिए मिलती है। Yes. और वही चीज़ें आपको आज भी सक्सेसफुल बनाती हैं, आगे भी सक्सेसफुल बनाती हैं, और उसी से ही आपका पैशन डेवलप होता है। तो मतलब ये सृष्टि का नियम है, जो अपने आज को अप्रिशिएट करते हैं, अपने आज में अपना बेस्ट देते हैं, वो उनके लिए नए दरवाजे, नई अपॉर्चुनिटीज खोलते रहते हैं। Sir, can you share a real life transformation story from Peak Mind? पीक माइंड से बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारी हैं, बट अगर मैं एक बहुत ही रिसेंट स्टोरी की बात करूं तो देयर वाज ए स्टूडेंट एंड शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड और वो एक छोटे से टाउन से आई हुई थी। वहाँ पे वो टॉपर थी अपने स्कूल में और नीट की तैयारी कर रही थी, नीट की कोचिंग। सो करते हुए उसको एडजस्टमेंट इश्यूज थे, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, रैंक ऊपर नीचे जा रही थी। तो पेरेंट्स की बहुत उम्मीद थी बिकॉज वो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रही थी, सबको लगा, और वो दिल्ली में आके कोचिंग कर रही थी अब घर से दूर। तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट आ गए कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये लास्ट ईयर की स्टोरी है हमारी। लेकिन किसी तरह से वो पीक माइंड के कांटेक्ट में आई और पीक माइंड का प्रोग्राम, उसके कोचेस के साथ उसने 3 months काम किया उसके नीट के एग्जाम से पहले, एंड शी क्वालिफाइड फॉर नीट। Yes. So she was very, very happy. Yeah, so definitely, a girl coming from a small town, तो उसका बहुत सपना था घर में सबका, अपनी फैमिली से, वो अपने टाउन से पहली डॉक्टर थी। और कैसे उसने अपनी पूरी सेल्फ डाउट वाली जितने भी उसके अंदर फियर्स थे उनको ओवरकम किया, अपना बेस्ट दिया, और शी अचीव्ड हर गोल। Yes. सर, आप ये बताइए कि पीक माइंड जो है वो ट्रेडिशनल काउंसलिंग से डिफर कैसे करता है? आपकी अप्रोच मतलब यूथ मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि देखिए, हम बात करते हैं बच्चों के पोटेंशियल की, हम उसको एक डिजीज की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम उसको एक पोटेंशियल एनहेंसमेंट की तरह करते हैं ट्रीट। सो पीक माइंड का प्रोग्राम एक तरह से पोटेंशियल एनहेंसमेंट या परफॉर्मेंस कोचिंग का प्रोग्राम है। पीक माइंड का प्रोग्राम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और हैप्पीनेस का प्रोग्राम है। सो क्योंकि ये जर्नी में आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, उसके साथ खड़ा होना है कि वो अपना बेस्ट दे सके। सी इट्स लाइक जैसे कृष्ण थे अर्जुन के साथ महाभारत में, तो पीक माइंड आप ऐसे ही समझो कि एक ऐसा सारथी है बच्चों का जो उनके साथ है और उनको अपना काम अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है, गाइड करता है, उनको सही चीजें बताता है, सिखाता है, और बच्चे बहुत हैप्पीली उस पर काम करते हैं। सर, आप ये बताइए कि इसमें आप टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते हैं? आप मतलब हाउ डज योर टेक्नोलॉजी मेक मेंटल हेल्थ सपोर्ट मोर एक्सेसिबल? हाँ, तो देखिए, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। 1, एक असेसमेंट लेना ठीक से। हाँ, सबको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट क्या वो स्ट्रेस है, क्या वो एंजाइटी है, या अर्ली डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, या सेल्फ डाउट्स हैं। तो हमारे पास क्रेडिबल असेसमेंट्स हैं, शॉर्ट 5 मिनट्स में आप वो असेसमेंट ले सकते हैं। तो उससे आपको अपने स्कोर्स पता चल जाते हैं कि मैं उस स्पेक्ट्रम में कहाँ हूँ। तो सबसे पहली तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि सब डिजिटल है, ऑनलाइन है, आप ऐप में, पीक माइंड ऐप में एक फटाफट 5 मिनट में दे सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि चलिए आपने पता तो चल गया कि आपको कोई एरिया है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, अब आप उस पर काम कैसे करो, राइट? तो जाहिर सी बात है, जैसे ही पता चलता है तो आपको आपका मन करेगा आई नीड टू वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूव। तो पीक माइंड ऐप में आपको लेवल 1 डिजिटल सेल्फ केयर रिसोर्सेज मिलते हैं। एक कंपेनियन है 24/7 जिसका नाम है पीकू। वो तो पीकू वर्ल्ड में फर्स्ट प्योर 24/7 स्टूडेंट कंपेनियन है। तो वो स्टूडेंट्स से बात करते हैं, उससे अपनी समस्या डिस्कस करते हैं और पीक उनको इंस्टेंट हेल्प करता है। उसके बाद पीक माइंड के प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूमन एक्सपर्ट, जो पीक माइंड के कोचेज हैं, जिनको हम बोलते हैं सक्सेस एंड वेलबींग कोचेज। फिर जरूरत पड़ती है तो वो बच्चे की मदद करते हैं। तो उसमें उनकी इश्यूज समझते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो इधर कोचिंग देते हैं या थेरेपी देते हैं बेस्ड ऑन द इशू। सो इस तरह से, और ये सब डिजिटल यस सर। सो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से आप एक चाइल्ड या स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स क्या वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करें जिससे कि उनको पता चले कि उनको अपने बच्चे को मदद चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। वन सेकेंड ना आदित्य, इंटरनेट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी यस। जस्ट फिक्स दिस। हाँ आदित्य, सो बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। पेरेंट्स सबसे नजदीक रहते हैं बच्चे के। वो बच्चे का पूरा पैटर्न, बिहेवियर, उसके रेस्पॉन्सेज, बच्चे की एक्टिविटी सब मेजर कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं कि अगर आप देखो कि आपका द चाइल्ड is looking lost, looking disinterested into the things, टायर्ड फील कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं, या बहुत क्वाइट हो गए हैं, अकेले रहना चाहते हैं कमरे में, दीज आर द सिम्टम्स कि कुछ चल रहा है उनके मन के अंदर। तो दोनों तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक बहुत एक्सट्रीम, आप बिल्कुल क्वाइट हो जाएं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करें, या एक बहुत ही एजिटेटेड आप दिखने लगे, बहुत इरिटेटेड लिखने लगे बात बात में। अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है एपेटाइट चेंज होना, या तो बच्चा बोले मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, और या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कि हर समय क्रेविंग है, नहीं मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए कुछ। तो वो भी एक एंजाइटी में, जब बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं तो आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो आपका ईटिंग हैबिट पैटर्न में अगर कोई चेंज है, आपके बिहेवियर में कुछ चेंज है। तीसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि बच्चा बैठता है पढ़ने बट पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डर लगता है, यू फाइंड देम वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको पेरेंट्स अगर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इजिली दे कैन फिगर इट आउट कि कुछ अनमैनेजेबल चल रहा है उनके बच्चे की लाइफ में। तो उन्हें तुरंत उससे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, और लगे कि अगर कुछ सीरियस लग रहा है तो एक एक्सपर्ट हेल्प भी लेनी चाहिए। ओके, तो आप कुछ हैबिट सजेस्ट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स के लिए जो उनको बेटर मेंटल हेल्थ करेगा, जिन उनकी और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा? बिल्कुल, देखिए बहुत बेसिक्स हैं लाइफ के। पहला है, आप सुबह टाइम से उठें। एक होता है ना कि भागते दौड़ते बस आ गई है नीचे और बस 2 मिनट पहले उठ के आप जा रहे हैं, राइट? सुबह उठ के थोड़ा सा 10 मिनट अपने आप को दें, जिसमें आप थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के प्रेयर करें, थोड़ा सा 2-3 मिनट की ब्रीदिंग माइंडफुलनेस एक्टिविटी करें, थोड़ा सनलाइट ले सुबह। अधिकतर ये होता है कि सुबह दिन एक काम, पीसफुल और ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू हो। ये और तभी होगा जब रात को आप अच्छे से सो रहे हैं। तो इसमें रात को सोने का रूटीन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि एक यंग एज में बच्चों को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो मोबाइल, गैजेट्स, होमवर्क वगैरह सबको एक टाइम से दूर रखें। 10 बजे, 10:30, 10 से 11 के बीच में अपना सब काम खत्म करके सोने जाए। तो एक अच्छी नींद, सुबह टाइम से उठना, ये है। फूड मिस नहीं करना, टाइम से खाना खाना है। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप
दो तीन चीजें जो फॉलो करनी चाहिए। वन इज, आप अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं। हर दिन का, वीक का, मंथ का आप अपने कुछ छोटे छोटे से गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने के लिए काम करें। तो आप साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड फिजिकली फिर आप उसकी तरफ एंगेज रहते हैं। तो यू नो दैट, और जब आप उनको अचीव करते हैं तो दैट गिव्स यू मीनिंगफुल रिवॉर्ड फीलिंग इन लाइफ। सेकेंड चीज ये है कि आप जब एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं तो उसमें एक चीज ऐड कीजिए, जर्नलिंग। कि आप एक 5 से 10 मिनट डेली कुछ नोट कीजिए अपने दिन के बारे में। आपका दिन कैसा गया, क्या अच्छा नहीं गया। जो अच्छा गया उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, और कल क्या अचीव करने चाहते हैं उस गोल को लिखें। तो ये, और फिर एक थोड़ी, आई थिंक जब अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आई एम श्योर कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, दोस्त मिलेंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बेसिक से शुरू करें तो इट विल लीड यू इन अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग डायरेक्शन। दैट्स इंटरेस्टिंग। सर, आप ये बता सकते हैं क्या कि आप अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ वेलबीइंग को मेजर कैसे करते हैं, और आपको सक्सेस कैसे पता चलता है कि बच्चा सक्सेसफुल तब होगा जब वो एक पेपर क्रैक करे, या फिर मतलब आपके क्या मेट्रिक्स हैं जिसके हिसाब से आप सक्सेस मेजर करते हो? देखिए, सक्सेस तो बड़ी ही ओपन टर्म है और सबके लिए उसकी डेफिनेशन अलग होती है। बट अगर मेंटल हेल्थ के पॉइंट से देखिए तो एज आई वाज टेलिंग यू कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स होते हैं जो बहुत ही क्लिनिकली एविडेंस बेस्ड असेसमेंट्स होते हैं। वो 5 मिनट का असेसमेंट होता है। कोई भी हमारे प्रोग्राम से पहले वो असेसमेंट लेता है तो उससे हमें पता चल जाता है बच्चे का एक मेंटल हेल्थ स्कोर क्या है। ऐसे होलिस्टिक वेलबींग स्कोर्स होते हैं जिसमें आपकी सोशल, इमोशनल, फिजिकल, डिजिटल, एकेडमिक, साइकोलॉजिकल, ऐसे वेलबींग के स्कोर्स पता चलते हैं। फिर जब बच्चे प्रोग्राम लेते हैं उसके बाद वापस से रीअसेसमेंट होता है। तो आप उन स्कोर्स के डिफरेंस से आप बता सकते हैं कि किस तरह से और किस लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है। ओके सर, आप ये बता सकते हैं क्या कि आपका क्या प्लान है पीक माइंड के लिए, और आपको क्या लगता है 5 साल में आपका क्या रोड मैप है अपना सपोर्ट सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए अक्रॉस इंडिया? सो पीक माइंड का एक विजन है कि हर बच्चे की वेलबींग और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हर हर स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट है। और ये पावर इसके अराउंड एजुकेशन, सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट उनको हर स्टेप पे मिले उनकी जर्नी के। तो पीक माइंड का अगर 5 साल के बाद हम बात करें तो पीक माइंड इंडिया के सब इंस्टीट्यूशंस में एक मैंडेटरी प्लेटफॉर्म होगा जहां पर वो अपनी कोई भी क्लास में, वो 7th में, 8th में है, जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में है, हर स्टूडेंट के हाथ में पीक माइंड या पीकू उनके साथ होगा। और जो उनको गाइड कर रहा होगा उनकी जर्नी में एज ए कंपेनियन। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपकी मतलब क्या इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं अपने इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में, जिससे कि मेंटल हेल्थ इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स की अच्छी हो, और वो स्ट्रेस रिलीफ हो, और वो हैप्पी भी हो? बिल्कुल। तो अगर बच्चे पीक माइंड प्लेटफॉर्म पर होंगे तो बिल्कुल हर दिन वो, उनको पता है कि उनको क्या करना है। और जो हमने एक शेड्यूल की बात की है, पीक माइंड उनको मदद कर रहा होगा उस शेड्यूल को फॉलो करने में। और जिन भी बच्चों को कुछ भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस डेवलप हो रहे होंगे, मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी है, डिप्रेशन है या अनमैनेजेबल स्ट्रेस है, उनको राइट रिसोर्सेज से और एक्सपर्ट हेल्थ से पीक माइंड उनकी मदद कर रहा होगा। तो इस तरह से और इन सब पूरी जर्नी में देखिए, जब हम बड़े होते हैं सब बोलते हैं कि हर किसी के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, राइट। हम यस। स्कूल भी इसीलिए जाते हैं कि हमारा पोटेंशियल बाहर आए, और लाइफ का पर्पस भी ये होता है कि हम अपना पोटेंशियल और पर्पस रिकग्नाइज करें और अपना पूरा पोटेंशियल उसमें लगाएं। तो आई थिंक पीक माइंड प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल यही है कि हर स्टूडेंट को, हर यूजर को उसके ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कराने की तरफ मदद करे। क्योंकि पोटेंशियल हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ रिकग्नाइज करने से, उनको डेवलप करने से अनलीश होता है। सो यस। आपने सुना होगा ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, रेजिलियंस, राइट, मेंटल टफनेस, ग्रेट, ये सब साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो हम बच्चों में डेवलप कराने की कोशिश करते हैं।
तो इससे हर बच्चा आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। ओके सर, आपको आपको ऐसा आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टनरशिप्स या इनिशिएटिव्स आप करेंगे जिससे कि आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा इंडिया, ओवरऑल इंडिया में? देखिए, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में एक तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, करेक्ट, एंड लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स, देन स्कूल्स हैं जो मल्टी चेन स्कूल्स हैं, करेक्ट। यस। एंड अगर भी मैं स्कूल इकोसिस्टम की बात करूं, फिर एक बहुत बड़ा अपना गवर्नमेंट सेक्टर है। यस। गवर्नमेंट ऑन स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदयास हैं, अपने रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं। सो पीक माइंड सभी इकोसिस्टम में गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता है कि आप उसको बहुत आसानी से स्किल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, तो इंग्लिश के साथ साथ जो हिंदी स्टेट्स हैं, हिंदी जो साउथ स्टेट है साउथ की लैंग्वेज में, तो मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल होने की वजह से तो हमारा आइडिया है कि प्राइवेट सेटअप में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो और गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के सपोर्ट से इम्प्लीमेंट हो, सो दैट पीक माइंड की पावर हर बच्चे के हाथ में पहुंच सके। ओके सर, आई लुक फॉरवर्ड टू योर डेवलपमेंट और आपका प्लान कैसे चलता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको एक या दो वर्ड्स में आपको आंसर देना है मेरे क्वेश्चंस का, जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। तो हम चालू करते हैं, ठीक है? वन मैसेज फॉर एवरी इंडियन पेरेंट। अप्रिशिएट योर किड्स। वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, तो जब तक वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, उन्हें क्रिटिसाइज कम करें, अप्रिशिएट ज्यादा करें। बिगेस्ट मिथ अबाउट स्टूडेंट सक्सेस। कि मार्क्स ही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। बेस्ट वे टू सपोर्ट अ चाइल्ड्स ड्रीम। उनमें आप बिलीव करें, उनकी ड्रीम्स में बिलीव करें, और जो भी उनको मदद चाहिए उसमें उनकी मदद करें। What is the most important skill for future success for students? वेलबींग। What is the अपनी uh, या continue? प्लीज गो। या सो वेलबींग, आई वुड से नाउ, इज गोइंग टू बी द नंबर वन स्किल जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा इस दुनिया में। Okay. So what is the best stress buster according to you? लाफ्टर। दिल से खुल के हंसना टेक्स अवे योर स्ट्रेस इन सेकेंड्स। Competition or collaboration? Collaboration, lead with collaboration, but competition is a reality of life, but collaboration will help you to be in a healthy competition. What is your secret for staying motivated? Help others, see the good, always see that how you are helping others, that keeps you motivated. What is your biggest learning from working with students across India? I think India has tremendous potential. India has the largest population of youth in the world, and today's youth are super intelligent. बहुत intelligent हैं हमारे youth आज के. We just need to give them the right direction and nurture them. What is the most surprising discovery you have found about youth mental health? I think the youth बहुत ज़्यादा सोचता है और परेशान रहता है। आई थिंक बाहर से दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। तो एक बहुत हम आई थिंक हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं एज ए सोसाइटी, जो अच्छा नहीं है। तो आई थिंक हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सारा ध्यान हमारा अभी भी पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जरी एंटरटेनमेंट में है। आई थिंक जेन्युइन केयर, जेन्युइन लव, सपोर्ट एंड उनकी वेलबींग, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। What is the hardest part of your journey revolving Peak Mind?
COVID was very disruptive for us. तो पूरी कंपनी को कोविड की जर्नी में संभालना, रीबिल्ड करना, और इस लक्ष्य पे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही नया है अपने आप में, इस तरीके से, तो उस पे टिके रहना, लगे रहना, और फाइनली इसको एक सक्सेसफुल मुकाम पर लाना. What was your most rewarding moment? आई मीन देयर आर मैनी, बट आई थिंक द फर्स्ट टाइम हमने अपनी जब सुसाइड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी लॉन्च की और उसकी वजह से हम प्रोएक्टिवली हमने फर्स्ट लाइफ सेव की. हमारे पीकू ने, हमारा एआई कंपेनियन पीकू ने एक सुसाइड बचाई. दैट वाज सुपर रिवॉर्डिंग मोमेंट. What is your life motto? स्प्रेड हैप्पीनेस. Books or online learning? Both, but books uh, are more meaningful, uh, deep learning. Online is a quick learning. What is your hope for India's education system? I think it will transform. NEP is in place. Next 10 years, we'll see a big transformation. What is your future career? What is your advice for students' future career in 3 words or more? Seek excellence in whatever you're doing today. Anything, whatever is in front of you, seek excellence in that. Okay, so that closes our round, and let's just have some last closing questions. Please advise any 2 books that you believe everybody should read. ओके. सो पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी और जिसने मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंस्पायर किया था, वो थी इग्नाइटेड माइंड्स बाय डॉक्टर एपीजे कलाम. Okay. मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट इंडिया में हर किसी को पढ़नी चाहिए. दूसरी बुक जो मैं बोल सकता हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ है और थोड़ा रियलाइजेशन ऑफ लाइफ है, बुक जिसने मुझे कोच बनने के लिए इंस्पायर किया था, वाज द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा. That's a great book. So I would definitely suggest these 2 books. Yes. The first one is not in my library, but I lied it. It's a great book. I've heard about it a lot, but for some reason I don't have it. So that's interesting. Please advise 2 people that you would like to see on the show that you know. Okay, interesting. आपके शो पर 2 लोग जो आने चाहिए. आपका शो स्टूडेंट सेंट्रिक है? Yes, youth centric. यूथ सेंट्रिक है. ओके, सो Which you know. I would say you should have someone from army. I had a podcast with Major सुरेंद्र पुनिया. आई थिंक वो बहुत मोटिवेट करेंगे उनकी जर्नी. एक तो, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ उनसे. पहले वो है, क्योंकि आर्मी वाले लोग एक बिल्कुल रियल लाइफ इंस्पिरेशन लेके आते हैं जिंदगी में हम. और दूसरा, आई एम जस्ट थिंकिंग, मैंने एक पॉडकास्ट किया था रितेश अग्रवाल के साथ, ओयो के फाउंडर जो हैं. उनकी भी जर्नी है कि कैसे एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद और 12th से ही उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, और उन्होंने कोई, कहते हैं ना अपने देश में, आईआईटी, आईआईएम, नीट वीट कुछ नहीं किया हुआ है. हाँ. और दुनिया की लार्जेस्ट उन्होंने होटल चेन बनाई एक बहुत ही डिसरप्टिव वे में. Yes. तो आई थिंक वो यूथ को बड़ा इंस्पायर कर सकते हैं, इस मिथ को भी ब्रेक करते हुए कि कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो आप बड़े अमीर घर में पैदा हो या आप आईआईटी आईएम जाए. नहीं, वो उनमें से कुछ नहीं है. फिर उन्होंने आज की डेट में शार्क टैंक के जज हैं. So I think these 2 people I would definitely recommend on your show. Okay. So thank you, sir. Lastly, I hope you enjoyed this show. Please advise what unique thing you have liked about Aditya Talks and any suggestions which we should incorporate to improve the experience of our viewers. नहीं आदित्य, बड़ा अच्छा आया, तो बड़ा मजा आया तुमसे बात करने में यूथ के बारे में. और
अम, तुम खुद पॉडकास्ट के साइड बैठना चाहिए तुम्हें एक पॉडकास्ट में क्योंकि एट द एज ऑफ 17 यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब कि आप ये इंस्पायरिंग स्टोरीज यूथ के पास लेके जाना चाह रहे हो. तो आई थिंक आई रियली लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस शो. तो बिल्कुल नेचुरल ऐसे ही रहना चाहिए. And I'm sure and continue doing this good work. So all the best. Thank you, sir. It was an honor to interview you, and I had a lot of fun, and I learned a lot today. I hope my viewers feel the same. If you so, thank you, my viewers, for watching. Let's meet next week. Ciao for now. Bye bye.